और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं है, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने, और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल आतंकियों के कायराना हमले में अब तक 28 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है, लेकिन अब पूरा देश बदले की आग में जल रहा है और सरकार से एक ही सवाल है कि बदला कब लिया जाएगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने आतंकियों के साथ कश्मीर में बैठे गद्दारों को भी खुली चेतावनी दे डाली है। जम्मू कश्मीर के अंदर बैठकर जो गद्दार इन आतंकियों को अपने घर में पनाह देते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की बात मनोज सिन्हा ने कही है। इस कायराना आतंकी हमले पर मनोज सिन्हा ने और क्या कुछ कहा, उसे सुने। और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं है, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं है। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को, जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। केवल सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं, मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। वहीं कल इस घटना के बाद मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरानापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंच गई हैं और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को पहलगाम में भर्ती लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। एक घायल पर्यटक को जीएमसी अनंतनाग में भर्ती कराया गया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। पूरा देश गुस्से में है और हमारे जवानों का खून खौल रहा है। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहलगाम हमले के अपराधियों को उनके जघन्य कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस घटना ने जहां पूरे देश को हिला कर रख दिया है,
वहीं सरकार को भी अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें सरकार इस बड़ी आतंकी घटना के बाद क्या कार्रवाई करेगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।